Hi aspirants, in today's video I'll be discussing about the general procedure which is being followed on the day of PST जो आपका वेट जब होगा। क्योंकि मैंने जब अपनी फिजिकल वाली वीडियो जब डाली थी मैंने PST वाली और PET वाली, तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, काफ़ी सारे डाउट्स थे बच्चों के। एंड आई हैव ऑल्सो रिसीव्ड मैनी इंस्टाग्राम एंड पर्सनल मैसेजेस जिसमें कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर वो ओवरवेट हैं या फिर वो अंडरवेट हैं तो उनको क्या करना चाहिए। बेसिकली काफ़ी सारे स्पेकुलेशंस हैं, काफ़ी सारे डाउट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू वेट। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ वेट के बारे में मैं वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूँ। कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल से समझेंगे ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा कि जनरल प्रोसीजर क्या होता है। मतलब जब वो वेट आपका करेंगे तो क्या प्रोसीजर रहता है वेट का। उसके बाद में वो वेट बार बार करते हैं या सिर्फ एक बार ही करते हैं। अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो मतलब क्या प्रोसीजर होता है फिर रिव्यू मेडिकल का, और ये सब चीज़ें सिर्फ हम यहाँ पे वेट पे फोकस करेंगे। बाकी सारे पैरामीटर्स को मैं बाद में अलग से डिस्कस कर लूँगा, और मोस्टली तो मैंने डिस्कस कर ही लिए हैं। तो इस वेट के रिगार्डिंग ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, तो इसलिए मैं सिर्फ एक्सक्लूसिवली वेट को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, जब आप रिटर्न क्लियर करोगे आप फिजिकल्स एंड मेडिकल्स के लिए बुलाए जाओगे। जब आप मेडिकल्स फिजिकल के लिए बुलाए जाओगे तो फर्स्ट डे पे, ऑन द वेरी फर्स्ट डे, जब जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे कंप्लीट होगा, आपका सबसे पहले पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो पीएसटी में मैंने आपको बताया था कि आपका हाइट वेट चेस्ट होना है वहाँ पे, ठीक है। अब आपका जब वेट होगा ना, डे वन पे आपका वेट होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये चार्ट है, इस चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हो ये मेल का है एंड ये फीमेल का है, ठीक है। इस चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका कितना वेट होना चाहिए, आपकी हाइट के और आपके एज के हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल की बात कर लेता हूँ कि इफ़ देर इज़ अ गर्ल, ठीक है, इफ़ देर इज़ अ गर्ल जिनकी एज 23 है, उनकी हाइट 163 है, तो आप क्या करोगे, आप इस चार्ट में जाओगे। ये वेट फीमेल का वेट है, ये फीमेल का वेट चार्ट है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, इस फीमेल के एवरेज बॉडी वेट के चार्ट में जाओगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस आई थी 2000 आई थिंक 16 में या 17 में आई थी, जो आज तक फॉलो हो रही हैं। रिवाइज्ड गाइडलाइंस थी जो, उसमें हाइट वेट चेस्ट के बारे में क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो यही सेम चार्ट वहाँ पे भी दिया हुआ है। तो मैंने जो उठाया है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से उठाया है, आप वहाँ पे देख सकते हो जाके। तो अगर कोई गर्ल है जिनकी एज है 23, तो सबसे पहले आप आओ, वो 23 एज में है तो ऑब्वियसली इस स्लैब में आएंगे वो, मतलब ये वाले जो दे रखे हैं ना, इनमें से कोई एक स्लैब आएगा उनका, ठीक। उसके बाद आप देखोगे कि उनकी हाइट कितनी है, हाइट इज़ 163। तो 163 वाला क्या है, ये। तो इसके बिल्कुल सामने जब आप देखोगे ऐसे, तो ये जो है ना, ये वाला स्लैब, ये आएगा उनका स्लैब। मतलब उनका जो वेट होना चाहिए वो 44 से 54 केजीज के बीच में होना चाहिए। अब 45 हो, 50 हो, 52 हो, 54 हो, सब चलेगा वहाँ पे। जब प्रॉब्लम तब आएगी जब आप अपने वेट को ब्रीच करोगे। ब्रीच करोगे मतलब, सपोज़ यही सेम लड़की है, इनका वेट है 60 केजीज, ठीक है। अब अगर इनका वेट 60 केजीज होगा, 60 केजीज, तो ऑब्वियसली ये ओवरवेट हो गई। क्यों? क्योंकि इनका मैक्सिमम जो वेट अलाउड है वो इनके स्लैब में है 54। ये मैंने यहाँ पे अलग से बता रखा है, देखो। मैक्सिमम वेट जो इनका हो सकता है वो 54 हो सकता है, बट एक्चुअल में इनका जब पीएसटी वाले दिन वेट हुआ तो इनका वेट आया 60 केजीज। तो ऑब्वियसली ये 6 केजीज ओवरवेट हैं, तो ये आ गई ओवरवेट कैटेगरी में। अब इसी के बाद हम बात कर लेते हैं अंडर वेट वाली कैटेगरी कैसे आएगी। देखो, इन्हीं सेम, ये जिस लड़की की मैंने अभी बात करी है, सपोज़ यही सेम लड़की, यही सेम हाइट, बट इनका वेट सपोज़ निकल के आता है 43। सपोज़ पीएसटी वाले दिन इनका वेट 43 आया, मिनिमम कितना होना चाहिए था, 44। तो इनका मिनिमम होना ही चाहिए था इनके स्लैब के हिसाब से। 44 से कम जितना भी हो वो होगा अंडर वेट। तो अगर ऐसी कोई फीमेल है जिसका इस हाइट के, इस एज के हिसाब से वेट बन रहा है 43, तो वो 1 केजी अंडर वेट हैं। तो आप अंडर वेट हों या आप ओवर वेट हों,
हर एक केस में देयर इज़ अ चांस कि आपको वहाँ पे रीमेडिकल मिलेगा, ठीक है। बट मोस्ट केसेस में कुछ उन्होंने ना कुछ एक रख रखा है रिलैक्सेशन, वो दे देते हैं। वो मैं आपको आने वाले इस वीडियो में बात करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा। बट टू बी ऑन सेफर साइड आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी रेंज में ही रहना चाहिए। मेरी पर्सनल सजेशन यही रहेगी। तो उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। आपका जो वेट होगा वो आपका पीएसटी वाले दिन होगा, ठीक है। पीएसटी वाले दिन, जिस दिन आप सबसे पहले रिपोर्ट करोगे उस दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपका वेट होगा, और वो वेट जो है रिकॉर्ड कर लिया जाएगा आपका। अब देखो, पीएसटी वाले दिन आपका वेट चाहे ओवर वेट हो चाहे आपका अंडर वेट हो, जो मर्जी हो, 10 किलो भी ज़्यादा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 किलो कम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको पीएसटी में कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। वो आपको आने वाला जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करने देंगे, क्योंकि आपका तो पहली स्टेप पे ही वेट हो गया ना पीएसटी। पीएसटी के बाद जो क्लियर करेंगे उनका होगा पीईटी। तो पीएसटी में सपोज आपका वेट 10 किलो ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे वो आपके पर्चे पे लिख देंगे +10 kgs ओवर वेट, दैट्स इट। या फिर नहीं भी लिखेंगे तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि आप 10 kgs ओवर वेट हो। उसके बाद आपको पीईटी देने दिया जाएगा। आप 100 मीटर 800 मीटर सब कुछ दोगे। मेरे साथ मेरे बैच में बच्चे थे जो 12 किलो ओवरवेट थे, उन्होंने साथ में लॉन्ग जंप लगाई थी, लॉन्ग जंप भी क्लियर की थी। तो आप ओवरवेट हो या आप अंडरवेट हो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा पीईटी पे, ठीक है। आप पीईटी आपको देने दिया जाएगा। आपको एमएसटी भी देने दिया जाएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो आपको देने के लिए बोलेंगे, वो आप दे सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा वहाँ पे। बट जब प्रॉब्लम आएगी आपको, अगर आप ओवरवेट हो या फिर आप अंडरवेट हो, तो प्रॉब्लम आएगी एमएसटी में, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो भी बंदा आपका मेडिसिन वाला डॉक्टर होगा, जो भी, वो उनका काम होता है आपके फिजिकल पैरामीटर्स को चेक करना। वो चेक करेंगे कि आप ओवरवेट हो या अंडरवेट हो। उसके बाद वो देखेंगे कि आप कितने ओवरवेट हो, ठीक है। मैंने आपको बताया कि रिजेक्शन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ वेट जो होगा, अंडर वेट पे तो कोई लीनियंसी नहीं देंगे। अगर आप 1 किलो भी अंडर वेट हो ना, तो आपको देर इज़ 99% मैं बता रहा हूँ, अंडर वेट पे वो रिलैक्सेशन नहीं देते हैं, ओवर वेट पे वो रिलैक्सेशन दे देंगे आपको, ठीक है। तो जो बच्चे अंडर वेट हैं उनको तो मैं ये अभी बता देता हूँ कि भाई आप तो मतलब कुछ खाओ पियो अच्छे से। अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है खाने पीने से भी, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करो, ज़्यादा मत करना, शरीर ही तोड़ लोगे तो फिर लगेगा क्या। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो। अगर फिर भी नहीं बढ़ रहा तो आप डॉक्टर के पास जाएं, अपने चेकअप वगैरह कराएं, डॉक्टर से बात करें, वो आपको मेडिसिन वगैरह रेकमेंड करेंगे, फिर उस हिसाब से आपका बढ़ जाएगा। अंडर वेट हैं तो अभी से अपना स्टार्ट कर देना भाई वेट बढ़ाना। अगर आप ओवर वेट हो तो बहुत सारे बच्चे ओवर वेट होते हैं वहाँ पे, 2-3 किलो, तो मतलब मेजॉरिटी बच्चे थे जिनका 2-3 किलो वेट ज़्यादा था। बहुत कम बच्चे ऐसे थे जिनका मतलब स्लैब में था। तो जनरली क्या होता है, जो मैंने अपने, जब मैं फिज़िकल मेडिकल देने गया था तो मैंने जो देखा था वो ये देखा था कि 4 से 5 किलो तक जो बच्चे ओवरवेट थे उनको वो छोड़ रहे थे। उनको किसी ने कुछ नहीं बोला, ना पीएसटी में, ना पीईटी में, ना एमएसटी में, ना ही उनको रीमेडिकल मिला। उनका मेडिकल क्लियर हो गया था और वो अपने घर चले गए थे, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी यदि उनका वेट 4 to 5 kgs ओवरवेट था। एग्जाम्पल से अगर मैं इसको समझाऊं तो वही सेम एग्जाम्पल जो गर्ल कैंडिडेट का मैंने आपको भी दिया था। अगर इनका, जो ये फीमेल की मैंने बात करी, 44 से 54 तक की रेंज में वेट होना चाहिए था सपोज़, अगर इनका वेट होता 58, ठीक है, तो 4 किलो ज़्यादा हो गया +4 kgs। तो इनको किसी ने कुछ नहीं बोला था, मेरे जब मैं फिज़िकल मेडिकल देने गया था 4 किलो ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पीटी पीएसटी दो, एमएसटी में भी किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई रीमेडिकल नहीं मिला, अपने घर चले गए थे ये देने के बाद। प्रॉब्लम कहाँ आई थी, जब आपका इससे भी ज़्यादा था। जो 5 किलो वाले थे ना, जिनका 5 किलो ज़्यादा था, उनको प्रॉब्लम आई थी क्योंकि उनको रीमेडिकल के लिए बुलाया था। 5 किलो से ज़्यादा वाले जितने भी थे उनको भी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि उन सबको रीमेडिकल के लिए बुलाया था। मेडिकल तो आपको देने देंगे वो,
बट मेडिकल का जब रिजल्ट आएगा तो आपको क्लियर नहीं करेंगे, वो आपको रीमेडिकल दे देंगे। फिर रीमेडिकल में जो प्रोसेस होता है वो मैं अभी आने वाले टाइम में अभी डिस्कस करूँगा इसी सेम वीडियो में, ठीक है। अच्छा, जो रीमेडिकल होना है वो नेक्स्ट वर्किंग डे पे होना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट नोट। अच्छा, आपका वेट ज़्यादा है तो कितना ही कम कर लोगे आप, ये बताओ। आपका आज आपका मतलब एमएसटी हुआ है, आपको रीमेडिकल मिल गया है, ओवरवेट की वजह से आपका 6 किलो ज़्यादा है, कितना कम कर लोगे आप? उधर वही वेट कम नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट वर्किंग डे पे तो आपका रीमेडिकल होना है। तो कितना वेट कम कर सकते हो आप? नहीं हो सकता। जब आपके पास 3-4 महीने थे तब तो आपने किया नहीं, एंड नाउ यू थिंक कि आपका वेट कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, लास्ट पॉसिबल मिनट पे नहीं होता। तो लास्ट मिनट हसल ना हो, इसलिए इट इज़ बेटर कि आप अभी से अपने वेट को स्लैब में ले आओ। क्योंकि आप सोचो कि नहीं मैं लास्ट के दिनों में कम कर लूँगा, हो सकता है लास्ट के दिन में कुछ और प्रॉब्लम हो जाए आपको, आपका वेट कम होने की बजाय बढ़ जाए, फिर क्या करोगे? तो अपने आप को पहले से पहले प्रिपेयर्ड रखना। और अगर आप अपने आप को भाई प्रिपेयर नहीं रख रहे हो तो ऑब्वियसली आप सीरियस नहीं हो। अगर जो बच्चे सीरियस है ना, जिनको पता है कि हमने इस साल रैंक लेनी है, वो अपने आप को स्लैब में रखेंगे नो मैटर व्हाट, ठीक है। ओवरवेट में मैंने आपको बता दिया 4 से 5 किलो तक वो आपको दे देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे पहले ही, ये जो 4 से 5 किलो ओवरवेट वाले जो बच्चे होते हैं ना, 4 किलो 4.5 किलो, जिनका वेट ज़्यादा होता है अपने स्लैब से, उनको वो छोड़ देते हैं, उनको कुछ नहीं कहते। बट ऐसा ना कहीं लिखा नहीं हुआ रूल में कि वो छोड़ेंगे हमेशा। ये एक जनरल ट्रेडिशन है जो वो फॉलो करते हैं। वो मे बी इसलिए फॉलो करते होंगे क्योंकि पहले जो होता था वो ये होता था कि रीमेडिकल जनरली 1 से 1.5 महीने बाद होता था। अब ये है कि रीमेडिकल नेक्स्ट डे होता है। तो ऑब्वियसली वो भी इस चीज़ को साथ में मतलब लेके चलते होंगे कि यार अगर रीमेडिकल 45 दिन बाद होता तो ऑब्वियसली बच्चा 4 से 5 किलो तक तोड़ सकता था, है ना, डूएबल है। बट अगर रीमेडिकल ही नेक्स्ट डे हो गया तो इसलिए वो शायद रिलैक्सेशन इसीलिए दे रहे हैं कि उन्होंने रीमेडिकल अब नेक्स्ट डे कर दिया है। लेकिन ये चेंज हो सकता है। अगर कमांडेंट सर ने आपको रिजेक्ट कर दिया, अगर मेडिकल में आपको रिजेक्ट कर दिया, और रीमेडिकल में जो ऑफिसर आएंगे सपोज़ वो स्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। रीमेडिकल का एक सिंगल ऑफिसर नहीं होता, एक 3 सीनियर ऑफिसर्स का बोर्ड होता है वहाँ पे ना। वो बोर्ड डिसाइड करता है कि आपको रीमेडिकल में रिजेक्ट करना है या नहीं करना है। सपोज स्ट्रिक्ट बोर्ड आया आपका, ठीक है, वो नहीं आपको छोड़ना चाहते, फिर आप क्या करोगे? जो रीमेडिकल एग्ज़ाम होता है, आरएमई जो होता है, उसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता है। वो आप कहीं भी दोबारा जाके चैलेंज नहीं कर सकते। तो अब सपोज़ करो आपका दिन ख़राब था, ठीक है, आपका दिन ख़राब था, अब 2 kg ओवरवेट थे, दो छोड़ो 3 kg ओवरवेट थे आप। 3 kg ओवरवेट में आपको रीमेडिकल दे दिया, ठीक है, आप रीमेडिकल देने गए, आपने सोचा कि आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब बोर्ड जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब बोर्ड ने सोचा यार 3 किलो ज़्यादा है ना, हम तो नहीं करेंगे एक्सेप्ट। बोर्ड ने आपको 3 kg पे रिजेक्ट कर दिया। रीमेडिकल की बात कर रहा हूँ, आरएमई की। आरएमई में आपको 3 किलो पे रिजेक्ट कर दिया, तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि इनका जो डिसीजन होता है इसके बाद आप मतलब ये तो सुप्रीम कोर्ट है, मेडिकल का सुप्रीम कोर्ट आरएमई है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप रिजेक्ट हुए तो समझो हुए, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। तो अगर आपको श्योर होना है, अगर आपको रैंक लेनी है, इफ़ यू वांट टू बी श्योर, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मैक्स टू मैक्स, मतलब मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स आपको 1 kg तक ऊपर नीचे रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें नीचे तो भूल जाओ, नीचे मत रखना, ऊपर ही ऊपर रखना, क्योंकि अंडर वेट पे तो रिलैक्सेशन नहीं देते वो। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो अपने आप को स्लैब में ले आओ, अभी के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम है, आराम से आप ला सकते हो। धीरे धीरे भी तोड़ोगे तो भी टूट जाएगा। 1 किलो का ऐसा होता है कि मान लो आपको पता है कि आप 1 किलो ज़्यादा हो, तो वहाँ ना आपको ट्रेडिशन पता लग जाएगा, आपको ट्रेंड दिख जाएगा कि रीमेडिकल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वहाँ जाने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कितनी स्ट्रिक्टनेस है। तो अगर स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा हुई तो आपके पास टाइम होगा कि चलो 1 किलो तो आप एक दिन में तोड़ सकते हो भाई, खाना खाना छोड़ दिया, कुछ फ्लूइड्स आते हैं वो ले लिए, ठीक है, आपने किसी तरह से करके आपने कम कर दिया, तो वो एक्सेप्टेबल है। बट इससे ज़्यादा रेंज मत बढ़ाओ। मतलब अभी तक ऐसा हो रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी ऐसा ही होगा, कोई श्योरिटी नहीं होती इन चीज़ों की। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस साल वैकेंसीज हैं ज़्यादा,
तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर होंगे इस बारी, ठीक है। तो पीएसटी और पीईटी में उतने ही ज़्यादा कैंडिडेट्स इस साल रिजेक्ट होने हैं। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर का ट्रेंड और डेटा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सारा ऑफिशियल डेटा है, ये मैंने खुद ही कंपाइल किया है। आप देख सकते हो, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आप रिजल्ट डाउनलोड करो, आपको पता लग जाएगा। 2020 में 1287 कैंडिडेट्स ने रिटन क्वालिफाई किया और उनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए फिर 656 कैंडिडेट्स को बुलाया गया। इसका मतलब क्या है, 1287 में से सिर्फ 656 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए गए। मतलब क्या है, बीच वाले जितने कैंडिडेट्स हैं वो रिजेक्ट हुए हैं अपने फिजिकल में, मेडिकल में या किसी भी स्टेज पे। तो रिजेक्शन रेट कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 50%। आधे से आधे के आसपास बच्चे बाहर हो गए, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं। आई एम नॉट रिवीलिंग दीज टर्म्स इन अ प्रिसाइज मैनर। अप्रॉक्सीमेटली आधे बच्चे बाहर हो गए, ठीक है। सेम गोज विद 2021, 1103 बच्चों ने फिजिकल के लिए कॉल लेटर आया, 454 बच्चों ने इंटरव्यू के लिए अपीयर किया। 59% रिजेक्शन रेट, अप्रॉक्सीमेटली 60% बच्चे फिजिकल मेडिकल में बाहर हो गए। 2022 में भी सेम है, 1474 बुलाए गए फिजिकल्स के लिए, 762 बुलाए गए इंटरव्यू के लिए। मतलब क्या है, 49% कैंडिडेट्स फिजिकल मेडिकल में बाहर हो गए। 2023 में भी सेम था, आप देख सकते हो, 49% बच्चे बाहर हो गए। अब 2024 में क्या होना है, ठीक है। 2024 में भी यही सेम चीज़ आगे रहेगी। 6 to 7 टाइम्स कैंडिडेट्स को वो बुलाते हैं, ठीक है। इस बार की वैकेंसीज कितनी है, 506। अगर मैं इसको 6.5 से भी मल्टीप्लाई करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 3289 कैंडिडेट्स, ये अप्रॉक्सीमेशन है, ये एक क्लियर वर्डिक्ट नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 3200 के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल मेडिकल के लिए। लेकिन आप देख लेना, जब इंटरव्यू का कॉल आएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 1500 से लेके 1600 के आसपास बच्चे होंगे जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। आधे से ज़्यादा बच्चे बाहर हो जाते हैं भाई, क्योंकि आप लोग फिजिकल मेडिकल को बहुत हल्के में लेते हो। आप ये सोचते हो कि बहुत आसान है, हो जाएगा। इतना भी आसान नहीं होता और इतना भी मुश्किल नहीं होता। दी ओनली थिंग विच मैटर्स इज़ कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। तो रिजेक्शन रेट मैंने आपको बता दिया, आधे से ज़्यादा बच्चे हर साल बाहर होते हैं फिजिकल मेडिकल में। तब बिना प्रिपेयर हो के जाओगे तो मुश्किल होगी आपको। वहाँ जाने के बाद चीज़ें इस तरीके से काम नहीं करती हैं, प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। अगर आपको एक बार उन्होंने आपका नाम डाल दिया ना रिजेक्शन लिस्ट में, कुछ भी नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ। रीमेडिकल होगा आपका, रीमेडिकल के बाद वो सुनते भी नहीं है, पता है आपको। अपने रूम में बैठे रहते हैं वो, आपको बाहर बिठा दिया जाएगा, जितने भी बच्चे रीमेडिकल वाले होंगे रूम के अंदर से बुलाते हैं, वो नाम बोलेंगे, बोलेंगे अनफिट और पर्चा पकड़ा के भेज देंगे आपको, या बोलेंगे फिट, पर्चा पकड़ा के भेज देंगे आपको। कोई किसी की उधर सुनेगा नहीं। सीनियर ऑफिसर्स होते हैं कमांडेंट रैंक के, आपको पर्चा पकड़ाएंगे और बाहर निकाल देंगे, दैट्स इट। तो थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ लेना इस चीज़ को। मैंने आपको एग्जांपल के हिसाब से समझा दिया है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। एक बॉय है, एज इज़ 23, हाइट है 172, ठीक। तो 172 हाइट यहाँ पे है, ये रही 172, और एज 23 है, ये रही। तो ऑब्वियसली इस स्लैब में आएंगे 55 से लेके 55.5 से लेके 67.5 तक की उसमें आएंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इनका जो भी मतलब स्लैब रहेगा वेट का वो ये रहेगा। अब सपोज इनका वेट है 54 kgs, तो ये क्या है, अंडर वेट का केस है ये। क्यों, मिनिमम वेट रिक्वायर्ड इज 55.5। ये आप बिल्कुल मत सोचना कि ये 55.5 है तो इसको 55 कर देंगे, नहीं करेंगे भाई। मैंने देखा था जी, एक बच्चा हमारे बैच में ऐसा था, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ बट मैं आपको सच बता रहा हूँ। एक बच्चा ऐसा था जो 5 kg ओवर वेट के बाद अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम्स ज़्यादा था, वो 300 ग्राम पे बाहर निकाल दिया था उसको। रीमेडिकल में रिजेक्ट किया था 300 ग्राम्स पे, तो ये तो 500 ग्राम्स है, तो इसको इतना हल्के में मत लेना। उसका वेट शायद मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे क्लियरली याद आ रहा है, 5.3 kg ओवर वेट था वो। तो 5 kg तक वो छोड़ रहे थे, वो ये जो 0.3 है ना, इसमें फंस गया वो, ये कम नहीं कर पाया और उसको बाहर कर दिया था। सोचो कितना बुरा लगा होगा उसको।
पहले फिजिकल देने आया, फिर मेडिकल देने आया, फिर मेडिकल देने के बाद उसको रीमेडिकल मिला, फिर बार रीमेडिकल देने आया, और रीमेडिकल में इतना वेट करने के बाद, इतने चक्कर काटने के बाद सिर्फ और सिर्फ 300 ग्राम्स पे उसको बाहर कर दिया था। इट इज़ नॉट दैट ईजी। अगर उनको ये बात पहले पता होती ना तो 100% उन्होंने अपना वेट कम कर लिया होता। तो उनको नहीं पता थी, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अपना वेट पहले से पहले कम करके रख लेना। वहाँ पे मेडिकल में स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जा रही है टाइम टू टाइम, ठीक है। सारा प्रोसेस वीडियोग्राफी में, फोटोग्राफी में होता है, एक बंदे के हाथ में कुछ होता नहीं है। पूरा मेडिकल का बोर्ड बनता है जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं। सीनियर अपने फील्ड में वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। आपको बाहर कर दिया तो मतलब आप बाहर हुए, आप उनसे सवाल जवाब करने का भी टाइम नहीं देंगे वो आपको, ठीक है। अगर आप ओवरवेट हो या अंडरवेट हो तो फिर क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। आपका वेट लिया गया था कब? पीएसटी वाले दिन। तो ये जो पीएसटी वाले दिन आपका वेट ले लिया गया था, यही वेट आपका चलेगा आने वाले टाइम में। एमएसटी में भी यही वेट चलेगा। एमएसटी जब आप मेडिकल देने जाओगे तो आपका अलग से वेट नहीं होगा। यही जो पीएसटी वाला वेट है, यही आपका वेट मेडिकल में चलेगा। आपकी जो फाइल बनेगी उस पर यही लिखा होगा, और ऑब्वियसली वो आपको जाने से पहले बता भी देंगे कि जो ये वेट होगा इसी वेट के इर्द गिर्द पूरा मेडिकल चलना है, ठीक है। अब मेडिकल में अगर सपोज आपको बाहर निकाल दिया, ठीक है, मैंने आपको बताया सेपरेट मेजरमेंट नहीं होगा। अगर सपोज आपको मेडिकल वाले दिन आपको बाहर निकाल दिया, तो बाहर कब निकालेंगे? मैंने बताया 3 से 4 केजीज तक तो हमारे बैच में छोड़ा था उन्होंने, बाहर नहीं निकाला, ठीक है। जिनका वेट 5 केजी से भी ओवरवेट था ना, उन सबको बाहर निकाल दिया था। बाहर निकालने का मतलब होता है उनको अनफिट डिक्लेयर कर दिया था। अनफिट डिक्लेयर करने के बाद उनको रीमेडिकल देने के लिए मौका मिला। रीमेडिकल में एक रीमेडिकल का बोर्ड बना था। उस बोर्ड ने फिर वो बीएमआई वगैरह भी चेक करते हैं, कई बार वो कोशिश करते हैं आपको क्लियर करने की, लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा ही होगा तो फिर आप क्लियर नहीं हो पाओगे। थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन तो वो दे देते हैं, बट ये भी एक जनरल परसेप्शन है, ये भी एक ट्रेडिशन है जो कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो मैं आपको वही एग्जांपल से बता रहा हूँ दोबारा से। एक कैंडिडेट है जिनका 73 kg है, उसका स्लैब इतना है, 5 किलो ओवरवेट है। ही मे नॉट बी रिजेक्टेड, देर इज़ अ चांस कि उनको छोड़ दिया जाएगा मेडिकल में ही। बट अगर 5 किलो से ज़्यादा होगा तो उनको रीमेडिकल दिया जाएगा। मेडिकल में उनको अनफिट डिक्लेयर कर देंगे, उनको रीमेडिकल दिया जाएगा। रीमेडिकल वाले दिन उनका सिर्फ और सिर्फ वेट होगा। वहाँ वो जाएंगे, वेट वाले बच्चे एक साइड बैठे होंगे, आई वाले एक साइड बैठे होंगे, चेस्ट वाले एक साइड बैठे होंगे, बीपी वाले एक साइड बैठे होंगे। तो जो वेट वाले होंगे उनका फिर दोबारा वेट होगा कब? रिव्यू मेडिकल एग्ज़ाम में। आरएमई वाले दिन आपका वेट दोबारा होगा, ठीक है। मेडिकल वाले दिन नहीं होगा, आरएमई वाले दिन होगा। उसके बाद आपका वेट होने के बाद वो चेक करेंगे वेट। रीमेडिकल में जब आपका वो वेट चेक करेंगे, उसके बाद वो फिर देखेंगे कि क्या आप 5 केजी वाली जो सीलिंग है उसको ब्रीच कर रहे हो। अगर आप उसको ब्रीच कर रहे हो ना, तो फिर रीमेडिकल में आपको अनफिट डिक्लेयर करके भेज देंगे। ये तो मैं 100% श्योर हूँ। अगर आप 5 केजी से भी ज़्यादा हुए ना रीमेडिकल वाले दिन भी, तो बाहर निकाल देंगे आपको। हाँ, उससे कम हो गए आप तो चांसेस है, 90% चांसेस हैं कि आपको रीमेडिकल नहीं मिलेगा, फिट डिक्लेयर करके भेज देंगे घर पे। बट यार मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेडिशन है, कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये एक और एग्जांपल है, ये आप मतलब पॉज करना इस वीडियो को और पढ़ लेना इस एग्जांपल को, ठीक है। आरएमई जो होता है वो नेक्स्ट डे होता है। आज सपोज ट्यूसडे को आपका मेडिकल हुआ है, ट्यूसडे को मेडिकल हुआ ना, तो वेडनेसडे को आपका रीमेडिकल होगा। कितना कम कर लोगे भाई? इतनी आसानी से वेट कम नहीं होते। तो इट्स बेटर कि अभी से पहले अपना मतलब करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अंडरवेट के लिए तो रिलैक्सेशन है ही नहीं, मैंने आपको बता दिया। आप अंडरवेट हो तो आप अपना बढ़ाओ। अब मेरी तरफ से जो सजेशंस हैं आपको वो ये हैं, एमएसटी नेक्स्ट डे होना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो आप समझ जाना कि अगर आपका ज़्यादा है तो फिर आपको रिजेक्ट करना ही है उन्होंने। खामी खाए वहाँ पे 100 मीटर भागोगे, 800 मीटर भागोगे, आपको पता है आपका 8 किलो वेट ज़्यादा है, तो उधर मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, आपने रिजेक्ट ही होना है। तो इसलिए इट्स हाई टाइम, अभी आप यहाँ बैठे हो, इट्स बेटर कि आप अभी से अपना वेट कम कर लें। डोंट थिंक कि रिलैक्सेशन हमेशा मिलेगा ही, मैं आपको बता रहा हूँ।
व्हाट इफ़ दे रिजेक्ट यू इफ़ यू आर 1 kg ओवरवेट, मतलब 1 किलो भी अगर आपका ओवरवेट है, मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, एक छोटा सा सिनेरियो, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ। सपोज़ आपका वेट जो है 1 kg ओवरवेट आ गया, आपको मेडिकल में आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया और आपको रीमेडिकल दे दिया, ठीक है। आप रीमेडिकल देने गए, रीमेडिकल में आपको 1 kg पे अनफिट डिक्लेयर कर दिया और घर भेज दिया, क्या करोगे? मतलब ये सिचुएशन सोचो एक बार, क्या करोगे इसके बाद? गया 1 साल, अगले साल भी तो वेट कम करोगे अगर अगला अटेम्प्ट बचा होगा तो। भाई जिनका लास्ट अटेम्प्ट है ना, उनको तो मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ अपना वेट स्लैब में ले आना और उसके बाद ही जाना वहाँ पे। कोई फ़ायदा नहीं है, मेडिकल जो है वो हर साल स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, सारी चीज़ें उधर वीडियोग्राफी में हो रही होती हैं, तो अपना वेट जो है स्लैब में ले जाओ। जनरली वो ऐसा करते हैं कि 3 से 4 किलो छोड़ भी देते हैं, लेकिन हु नोज़, मैंने अभी आपको डेटा बताया ना, आधे से ज़्यादा बच्चे बाहर होते हैं, इस साल उनको ज़्यादा बच्चे बाहर करने हैं, तो हो सकता है इसी साल वो कुछ ऐसा कर दें कि चलो 5 किलो को 3 किलो कर देते हैं, 3 किलो से ज़्यादा किसी का होगा तो उसको बाहर कर देंगे। फिर क्या करोगे? सच थिंग्स आर नॉट क्वेश्चनेबल एंड लाइज सोलली अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिकल ऑफिसर, जो भी आपका चेयरपर्सन होगा मेडिकल बोर्ड का, उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। पीएसटी जो होते हैं वो जनरली दिसंबर में स्टार्ट होते हैं, जनरली दिसंबर में स्टार्ट होते हैं। आपके पास अभी बहुत टाइम है, अभी अगस्त चल रहा है, यू हैव आराम से, मतलब 3-4 महीने आपके पास हैं। भागो दौड़ो एक्सरसाइज करो, वेट आराम से टूट जाएगा। तो अपना जो वेट घटाना है या बढ़ाना है, जो करना है, विच एवर योर केस इज़, आप करो। और रीमेडिकल तक चीज़ों को मत खींचना, क्योंकि रीमेडिकल सबसे ज़्यादा पेशेंस लेता है, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे कम पेशेंस पीएसटी में लगेगा, उससे भी कम पीईटी में लगेगा, उससे भी कम पेशेंस एमएसटी में लगेगा, और सबसे ज़्यादा पेशेंस, मतलब मैं जो सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको, वो सीक्वेंस मैं अलग से लिख के ही बता देता हूँ। सबसे कम जो पेशेंस लगना है वो लगना है पीएसटी में, सबसे कम पेशेंस। उसके बाद पेशेंस लगना है पीईटी में, उसके बाद पेशेंस लगना है एमएसटी में, उसके बाद पेशेंस चाहिए आरएमई में। आरएमई में इतना पेशेंस चाहिए ना, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं आपको बताऊंगा जब मैं अपना रिव्यू मेडिकल एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ना, तो आपको पता लगेगा कि रिव्यू मेडिकल एग्ज़ाम में कितना पेशेंस चाहिए होता है। मेरा रिव्यू मेडिकल हुआ था, आरएमई हुआ था मेरा, और मुझे पता है कि वहाँ पे कितना, मतलब टॉर्चर वाली बात हो जाती है एक तरीके से। सारा सारा दिन आपको बिठा के रखेंगे और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप आरएमई तक अपने आप को मत खींचना, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इट्स बेटर अपने आप को वेट के स्लैब में ले आओ, ये आपके हाथ में टोटली है। मैं अपना बता देता हूँ, मैंने 45 डेज़ में 8 kgs रिड्यूस किया था। 45 डेज़ बहुत कम टाइम होता है। मैं सिर्फ सलाद पे जिया था, रोटी सब्जी सब बंद कर दिया था, दूध दही सब बंद कर दिया था, सिर्फ सलाद और फ्रूट्स खाता था, लिक्विड लेता था और सारा दिन भागता रहता था, अपने शरीर को तोड़ दिया था मैंने बिल्कुल। आप तो फिर भी, आपके पास तो बहुत टाइम है, ठीक है, आपके पास तो इससे डबल टाइम है, इससे डबल टाइम है, और इससे हाफ वेट लूज़ करना है आपने, तो आपके लिए तो मतलब बिल्कुल बहुत इजी है। तो इट्स बेटर कि आप अभी से पहले अपना वेट लूज़ करना स्टार्ट कर दें। मैं यहाँ पे वेट के लिए, आई होप कि आपको वेट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट माई एमएसटी एक्सपीरियंस, एमएसटी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है एमएसटी वाली, तो मैं उस पर अभी बना रहा हूँ उसको, वीडियो को, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून।